हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अब चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, पहली कहानी हमारे ही एक व्यूअर ने भेजी है, तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है। एक रात मुझे अपने घर से निकलना पड़ा। मेरे दोस्त राजू का एक्सीडेंट हो गया था। रात के तकरीबन 2 बजे थे। मैं सो रहा था, तभी मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि मेरे दोस्त राजू का एक्सीडेंट हो गया है। मैं फौरन ही घर से निकल पड़ा। मैंने रास्ते में अपने 2 दोस्तों को भी साथ ले लिया, दिवाकर और विकी, और अब हम तीनों निकल पड़े राजू को देखने के लिए। हम तीनों अभी आधे रास्ते पर पहुंचे ही थे कि अचानक हमारी बाइक पंचर हो गई। हम तीनों बाइक से उतरकर सोचने लगे कि यहाँ जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, अब राजू के पास कैसे पहुंचे। तभी दिवाकर को पता नहीं अचानक क्या हो गया, वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा कि तू कहाँ जा रहा है, मेरी बात तो सुन। मगर वो रुका नहीं। मैं उसको रोकने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। मैं उसके पीछे चल ही रहा था कि तभी विकी की जोरदार चीख सुनकर मैं एकदम से रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विकी अपनी गर्दन पकड़े खड़ा था और उसकी आंखें टंगी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तू चीखा क्यों, तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी मेरा ध्यान विकी के हाथों पर गया जो कि खून से लथपथ थे। मैंने विकी से पूछा कि तेरे हाथ पर यह खून कैसा, मगर तब भी विकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे टकटकी लगाकर देखे ही जा रहा था। मैं उसके पास पहुंचकर जैसे ही मैंने विकी के शरीर को हाथ लगाया तो विकी का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बिना कुछ सोचे वहां से भागा। भागते भागते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है और मैं और तेज भागने लगा। काफी देर भागने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक दुकान दिखी तो मैं उस दुकान में पहुंच गया। मैंने देखा वो दुकान वाला दुकान में बैठे बैठे जोर जोर से रो रहा था। उसको इस तरह से रोते हुए देखकर मुझे और डर लगने लगा। मैंने उसे रोता हुआ देखकर उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। तो पहले तो वो मुझे देखकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक मुझे घूरता रहा और फिर कुछ देर बाद बोला कि कौन है तू और क्या चाहता है। तो मैंने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद वो दुकान वाला अपने आंसू पोंछते हुए बोला, तुझे पता नहीं, कुछ दिन पहले उस तालाब में कूदकर एक आदमी ने अपनी जान दे दी थी क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत तंग करती थी। और तब से उस आदमी की आत्मा उस जंगल में भटकती है और जो भी वहां से गुजरता है वो उसे मार देता है। ये सब सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए थे और मैं रात भर उसी दुकान में रहा और सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैं कुछ लोगों को साथ लेकर उसी जंगल में पहुंचकर दिवाकर की तलाश करने लगा। तो हमने देखा दिवाकर की लाश एक पेड़ पर टंगी हुई है। ये सब देखकर हमारे होश उड़ गए। इस घटना के बाद वहां के लोगों ने वहां से गुजरना बंद कर दिया
और आज भी उस घटना को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अमन जोशी है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सब मेरे भाई के साथ हुआ था जब वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे गांव के बाहर एक बड़ा सा खुला मैदान है। तो ठीक उसी मैदान में मेरा भाई और उसके दोस्त क्रिकेट खेलने जाया करते थे। लेकिन उस दिन जब मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया हुआ था, तो वो अपने साथ पानी की बोतल ले जाना भूल गया था। तो क्रिकेट खेलते हुए जब मेरे भाई और उसके दोस्तों को प्यास लगी, तब उन्हें पता चला कि वो तो पानी की बोतल साथ लेकर ही नहीं आए हैं। तो मेरे भाई ने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी घर जाकर पानी लेकर आता हूं। तो उसके दोस्तों ने कहा कि चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि नहीं, तुम लोग बेकार में मेरे साथ गांव चलकर क्या करोगे? तुम लोग यहीं पर पेड़ के नीचे छांव में बैठो। मैं बस यूं गया और यूं आया। और ठीक इतना कहकर मेरा भाई गांव आने लगा। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे और कड़ी धूप के साथ गर्म लू भी चल रही थी। साथ ही आपको बता दूं कि गांव और उस खुले मैदान के बीच रास्ते में एक नहर भी पड़ता है। लेकिन पिछले काफी समय से वो नहर सूखा हुआ था। तो मेरा भाई अब तक उस नहर को पार करके घर की तरफ आ रहा था। और फिर घर पहुंचकर मेरे भाई ने बोतल ली और बोतल में मटके का ठंडा पानी भर लिया और फिर खुद भी पानी पीकर दोबारा से बोतल को भरा और फिर पानी की बोतल लेकर वो वापस उसी खुले मैदान की तरफ चल दिया। और फिर चलते चलते कुछ ही देर में मेरा भाई गांव के बाहर उसी नहर के पास पहुंच गया। और वो नहर पार कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि नहर के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था, जो कि ठीक मेरे भाई की तरफ ही घूरे जा रहा था। हैरानी की बात तो यह थी कि इतनी गर्मी में भी वो आदमी शाल ओढ़कर खड़ा था। मेरा भाई बताता है कि वो आदमी उस शाल को इस तरह से ओढ़ रखा था कि उस शाल से उस आदमी का पूरा शरीर ढक रखा था। सिर्फ मेरे भाई को उस आदमी का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। मेरे भाई ने नहर पार किया और वो उस आदमी के किनारे से आगे निकल गया। लेकिन तभी वो आदमी भागकर मेरे भाई के सामने आकर खड़ा हो गया। वो देख के मेरा भाई एकदम से चौंक गया और उसने उस आदमी से पूछा कि क्या बात है भाई, आप इस तरह से मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? मेरे भाई के इतना पूछने पर उस आदमी ने मेरे भाई से कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो मेरे भाई ने जवाब दिया कि मैं कहीं भी जा रहा हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? अब चलो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन रास्ते से हटने की बजाय उस आदमी ने मेरे भाई से कहा कि नहीं, मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। तो उस आदमी की यह बात सुन के मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया और वो उस आदमी से बोला कि देखो, मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और तब उस आदमी ने मेरे भाई का रास्ता छोड़ दिया और मेरा भाई वहां से जाने लगा। लेकिन तभी वो आदमी फिर से मेरे भाई के सामने आ गया और वो मेरे भाई से बोला कि मुझे पानी चाहिए, तू मुझे ये पानी दे दे, तभी मैं तुझे यहां से जाने दूंगा।
उस आदमी की ये बात सुनकर मेरा भाई बहुत गुस्से में आ गया। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा कि अगर तू मुझसे सिर्फ पानी मांगता तो मैं तुझे पानी दे भी देता, लेकिन तू बोल रहा है कि अगर मैं तुझे पानी नहीं दूंगा तो तू मुझे यहां से जाने नहीं देगा। तो अब तो मैं तुझे हरगिज पानी नहीं दूंगा, और अगर तूने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं यहीं तुझे पटक पटक कर मारूंगा और तुझे तेरी औकात बता दूंगा। मेरे भाई के इतना कहते ही वो आदमी मेरे भाई की तरफ लपका, और तभी गुस्से से मेरे भाई ने उस आदमी ने जो साल ओढ़ रखी थी उसे पकड़कर खींच लिया। लेकिन वो साल मेरे भाई के हाथ में आते ही मेरे भाई ने जो देखा वो देखकर मेरे भाई के रोंगटे खड़े हो गए, और वो पानी की बोतल वहीं फेंक सरपट गांव की तरफ भागा। दरअसल मेरे भाई ने जैसे ही उस आदमी के ऊपर से शॉल को खींचा तो मेरे भाई ने देखा कि उस आदमी का तो कोई धड़ ही नहीं था, सिर्फ उस आदमी का कटा हुआ सर हवा में तैर रहा था। और साल के हटते ही उस भूत ने अपना चेहरा बदल लिया, और तब उस भूत की वो भयानक शक्ल देखकर मेरे भाई के पसीने छूट गए। गांव की तरफ भागते हुए मेरे भाई ने देखा कि उस भूत का कटा हुआ सर भी हवा में तैरता हुआ मेरे भाई के पीछे आ रहा था, और वो कटा हुआ सर जोर जोर से शैतानी हंसी हंस रहा था। लेकिन भागते भागते जैसे तैसे मेरा भाई गांव पहुंचा, और गांव वालों ने जब मेरे भाई को इतना डरा सहमा देखा तो गांव वाले मेरे भाई को हमारे घर पर लेकर आए। लेकिन घर तक आते आते ही रास्ते में मेरा भाई बेहोश हो गया। फिर गांव वाले उसे बेहोशी की हालत में ही हमारे घर पर ले आए, और फिर घर पर आने के कुछ घंटों बाद मेरे भाई को होश आया तो वो काफी डरा हुआ था और उसे तेज बुखार भी था। हम सभी के पूछने पर उसने हमें उसके साथ घटी पूरी घटना बताई। उसकी बातें सुनकर हम सब भी बहुत ज्यादा डर गए, और तभी हमारी दादी ने मेरे भाई की नजर उतारी, और फिर इस घटना के बाद कई रातों तक मेरा भाई ठीक से नहीं सोया। वो बोलता कि वो जब भी सोता है तो उसे सपने में वही सरकटा भूत दिखाई देता है जो उससे पानी मांगता है। मेरे भाई की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, तो फिर हम उसे लेकर बालाजी के मंदिर गए, और बाबा बालाजी के दर्शन के बाद अचानक से मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया, और उसे उस भूत के डरावने सपने आना भी बंद हो गए, और अब वो बालाजी बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अमित है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 5 साल पहले की है। मैं कोटक में रहता हूं। उस दिन शाम का वक्त हो रहा था। मैं अपने घर पर अकेला ही था। दरअसल मेरी माँ पापा के साथ उनके मायके गई हुई थी, और मेरी दादी की पिछले साल ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। खैर, मैं अभी अपनी कहानी पर आता हूँ। तो उस शाम मैं अकेला अपने रूम पर टीवी देख रहा था। मुझे हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो ठीक उस वक्त भी मैं एक हॉरर मूवी ही देख रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद ठीक मूवी देखते हुए ही मुझे मेरे घर के बाहर से कुछ शोर होता हुआ सुनाई दिया। तो मैंने झट से टीवी बंद किया, और फिर मेरे घर के बाहर किस बात पे शोर मचा हुआ है वो देखने के लिए मैं मेरे घर से बाहर आ गया।
जब मैं मेरे घर से बाहर आया तो मैंने देखा मेरे घर के ठीक सामने वाले घर पर काफी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और उसी घर से रोने बिलखने की आवाजें आ रही थी। तो वहां क्या चल रहा है और किस बात पर वो लोग रो रहे थे, वो पता करने के लिए मैं भी उसी घर की तरफ चल दिया। और फिर वहां जाकर मुझे मालूम पड़ा कि उस घर पर जो लोग रहते हैं उन्हीं में से एक औरत की मौत हो गई है। उस औरत की लाश उस घर के बाहर ही रखी हुई थी और उस पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ था। और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि रात लगभग होने ही वाली है, तो रात में लाश का दाह संस्कार करना सही नहीं रहेगा। तो वो लोग अगले दिन सुबह में उस लाश को अंतिम क्रिया के लिए ले जाने वाले थे। खैर, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा मातम का माहौल देखकर और सबको रोता बिलखता हुआ देखकर पता नहीं पर बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो मैं फिर वहां ज्यादा देर रुका नहीं और वापस अपने घर में चला आया। फिर रात में जब मेरी फोन पर मेरी माँ से बात हुई तो बातों बातों में ही मैंने माँ को अपने पड़ोस वाले घर पर उस औरत के मरने की बात बताई और ये भी बताया कि उस औरत की लाश को वो लोग आज रात घर पर ही रखे हैं। तो मेरी बातें सुनकर माँ ने फोन पर ही मुझसे कहा कि बेटा, आज रात तुम सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक लोहे का चाकू जरूर ध्यान से रख लेना। माँ की उस बात पर मैंने माँ से पूछा कि वो किस लिए माँ? तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा अमित, जब तक कि मरने वाले की लाश का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, मतलब कि जब तक उस लाश को जलाया नहीं जाता है, तब तक उस मरने वाले की आत्मा अपने लाश के आसपास ही भटकती रहती है और वो आत्मा एक नए शरीर पर कब्जा करने की तलाश में रहती है। माँ की बातें सुनकर मैं डर से पसीना पसीना हो गया और मैंने माँ से कहा कि प्लीज़ माँ, अब आप शांत हो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं फ़ोन रखता हूँ। और फिर इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी, घर पर लाइट नहीं थी, तो मेरे कमरे में भी काफ़ी अंधेरा हो रखा था। बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मगर माँ की बातें सुनने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। और तभी मुझे याद आया कि माँ ने सोने से पहले अपने तकिए के नीचे चाकू रखने को बोला था। तो मैंने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके मैं भागकर किचन में गया और किचन से एक लोहे का चाकू लेकर भाग के अपने बिस्तर पर आ गया और वो चाकू मैंने अपने तकिए के नीचे रख लिया। और फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर आधी रात सोते हुए ही अचानक मुझे मेरी छाती बहुत भारी महसूस होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत भारी चीज एकाएक मेरे ऊपर बैठ गई है। हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने जो देखा वो देखकर एकाएक मेरी चीख निकल गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा मेरे ऊपर एक मुर्दा लाश बैठी थी, जिसे देखते के साथ मेरा पूरा शरीर मानो बर्फ सा जम गया। वो लाश उसी औरत की थी जिसकी मौत मेरे घर के ठीक सामने वाले घर पर हुई थी। अंधेरे में भी उस लाश की आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफेद बल्ब की तरह। उस मुर्दा लाश को देखने के साथ ही मुझे अगले पल तलक का भी कुछ होश न रहा और मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तब दोपहर हो चुकी थी। होश में आते ही मुझे बीती रात की वो पूरी घटना याद आ गई।
और वो सब याद में आते ही मैं भागकर घर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे हुआ क्या था। मुझे मेरा शरीर बहुत ढीला लग रहा था, मानो मेरे शरीर में जान ही ना बची हो। मगर फिर जैसे तैसे करके मैं उठा और भागकर घर के बाहर निकला। घर के बाहर जब मैं लोगों के बीच पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि उस औरत की लाश का दाह संस्कार कर दिया गया है। सच बताऊं तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि वाकई में उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। क्या वो सब बस एक छलावा था, या फिर वाकई उस रात वो लाश मेरे शरीर पर कब्जा करने के लिए आई थी। पता नहीं, पर जब मैंने इस बारे में मेरी माँ को बताया तो मेरी माँ का मानना था कि अगर उस रात मेरे तकिए के नीचे वो चाकू न रखा होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। खैर जो भी हो, मुझे इस बात की तसल्ली है कि आज मैं जिंदा हूँ और उस रात मेरे साथ हुए इस वाक़ये को आप तक शेयर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अशोक है। यह मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब एक रात मैं अपने घर ऑफिस से काफ़ी लेट पहुंचा था और दिन भर ऑफिस में उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही था, जिस वजह से मैं काफ़ी थका हुआ था, जिस वजह से मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं घर आते ही कपड़े चेंज करके सीधा अपने बिस्तर पर लेट गया। आपको बता दूं कि मैं वैसे तो गांव से हूं, मगर नौकरी के लिए मुझे शहर में रहना पड़ता है। मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहता है, जिस वजह से शहर में मुझे मेरे घर पर घर का काम खुद ही करना पड़ता है। खैर, बिस्तर पर मैं लेट तो गया था, लेकिन मुझे भूख भी काफ़ी तेज लगी थी। तो उस दिन मैंने ऑनलाइन ही खाना ऑर्डर करने का सोचा और मैंने खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। आपको तो पता ही है कि शहर में काफ़ी फास्ट डिलीवरी होती है, तो खाना लेकर डिलीवरी बॉय आधे एक घंटे में मेरे घर पर आ जाने वाला था। लेकिन खाने की डिलीवरी का इंतज़ार करते करते मुझे तकरीबन 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन अभी तक मेरे घर पर खाने की डिलीवरी नहीं हुई थी, जिस वजह से अब मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और भूख के मारे तो अब मुझसे और अधिक समय तक रहा भी नहीं जा रहा था। लेकिन तभी मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, तो मुझे लगा कि शायद खाने की डिलीवरी लेकर डिलीवरी बॉय मेरे घर तक पहुंच गया है। तो मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने दरवाज़ा खोला। लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने देखा दरवाजे के दूसरी तरफ डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके बाल पूरे सफ़ेद थे और अंधेरे में भी उस बुढ़िया की आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद बल्ब की तरह। वो देखना ही था कि डर से मेरी चीख निकल गई और तभी उस बुढ़िया के चेहरे पर एक डरावनी हंसी छाने लगी। और तभी एकाएक उस बुढ़िया रूपी चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगी। डर और खौफ से मेरा पूरा शरीर कँपकँपा रहा था, लेकिन मैं तब भी कैसे भी करके उस बुढ़िया से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन ना जाने उस चुड़ैल से मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था और घसीटते हुए वो चुड़ैल मुझे मेरे घर से दूर झाड़ियों के पास ले गई। और फिर इसके बाद उस चुड़ैल ने ना जाने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ भी याद ना रहा।
जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को उन्हीं झाड़ियों के पास विभस्त हालत में पड़ा पाया। मेरे कपड़े कटे फटे हुए थे और मेरे आजू बाजू कई सारे मरे हुए जानवरों की लाशें पड़ी थी और उन जानवरों की सड़ी गली लाशों में से सर फाड़ देने वाली गंध आ रही थी। खैर, फिर मैं वहां से भागकर अपने घर आ गया। दोस्तों, इस घटना के बाद कभी मेरा सामना उस चुड़ैल से तो नहीं हुआ, लेकिन वो घटना मेरी जिंदगी की कभी ना भूल पाने वाली यादों में शामिल हो गई है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियाँ। और वाकई ये कहानियाँ बेहद ही खौफनाक थी। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ लगभग हर रोज़ सुनने के लिए बिना घबराए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना फेवरेट हॉरर टॉपिक मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।